ये क्या है? माँ, इन्होंने लगाया है। सुमनलता, फिर कभी ऐसा कुछ किया तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। हाँ। सच कहूँ नंदरानी जी, मुझे भोजन चाहिए ही नहीं। कान्हा ने जो अपने हाथों से दही खिलाया है, अमृत से भी बढ़कर है। और कान्हा यदि इसी तरह खिलाता रहे तो मैं हर दिन आपका दंड स्वीकार करने को तैयार हूँ। है ना कान्हा? नारायण नारायण। प्रभु, सुमति तो एक साधारण गोपी है, उसका इतना बड़ा भाग्य कि साक्षात श्री कृष्ण उसे भोजन कराए। देवर्षि, आप जो ये गोपियां देख रहे हैं, वास्तव में ये गोपियां नहीं हैं, ये पूर्व जन्म के ऋषि मुनि हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहने का आनंद पाने के लिए, उनकी लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सुख प्राप्त करने के लिए इन ऋषि मुनियों ने कई वर्ष कठोर तप करके श्री कृष्ण के साथ गोपियां बनकर रहने का वरदान प्राप्त किया है। और अब ये सब गोपियां बनकर कृष्ण लीला का आनंद ले रही हैं। नारायण नारायण। ये तो भक्ति की चरम सीमा है देवर्षि। जब भक्त भगवान से एक रूप होना चाहता है, तब उसे ना तो भगवान के सिवा कुछ दिखाई देता है और ना ही वो भगवान के सिवा किसी के बारे में कुछ सोचता है। नारायण नारायण। देवर्षि, सत्य तपा नाम के एक मुनि थे। वो सूखे पत्तों पर रहकर श्री राधा जी के दोनों हाथ पकड़कर नाचने वाले कृष्ण का ध्यान किया करते थे। इस समय वो गोपी बनकर कृष्ण लीला का आनंद ले रहे हैं। नारायण नारायण। देवर्षि, जबाली नाम के ब्रह्मज्ञानी ऋषि थे। वो एक बार वन से जा रहे थे। उन्होंने एक तपस्विनी युवती को तपस्या करते हुए देखा। प्रणाम तेजस्विनी। आपकी तपस्या में बाधा डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि आप युवावस्था में क्यों तप कर रही हैं। महर्षि जाबाली, मैं वो ब्रह्म विज्ञा हूँ जिसे बड़े बड़े योगी सदा ढूंढते रहते हैं। योगी मुझे ढूंढते हैं और मैं श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए मैं उस पुरुषोत्तम का ध्यान करने हेतु तपस्या कर रही हूँ। मैं ब्रह्मानंद से परिपूर्ण हूँ, परंतु क्या तेजस्विनी? परंतु मुझे श्री कृष्ण का प्रेम अब तक प्राप्त नहीं हुआ है। श्री कृष्ण का प्रेम पाने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ, इसलिए मैं अपने आप को दुर्भाग्यशाली समझती हूँ। महर्षि, श्री कृष्ण की कृपा होने का अर्थ है उद्धार, अपना उद्धार होना। देवर्षि, उस तपस्विनी ने जबाली ऋषि को गुरु उपदेश दिया और उन्होंने श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण का ध्यान करते हुए एक पैर पर खड़े होकर कठोर तपस्या की। तो क्या भगवान उन्हें उनकी तपस्या का फल मिला? हाँ देवर्षि, 9 कल्पों के बाद महर्षि जाबाली गोकुल में गोपी बन गए हैं।
नारायण नारायण, समझ गया प्रभु। जान गया कि ये गोपियां इतनी भाग्यशाली क्यों हैं, जो श्री कृष्ण की लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकती हैं, उनके साथ खेल सकती हैं, उन्हें अपने हाथों से खिला सकती हैं। श्री कृष्ण उन्हें क्यों खिलाता है? नारायण नारायण। बाका कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।